सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट दिस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये किस में प्रेजेंट है? ये यूकारियोट्स में प्रेजेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है सेल में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ी तो हमने देखा कि कोई प्रोकारियोट्स में प्रेजेंट है, कोई यूकारियोट्स में, कोई दोनों में प्रेजेंट है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है ये किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है यूकारियोट्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नंबर सेकंड कि ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था कैलिकर ने। क्योंकि आपने जो भी मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि किस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, देखा गया था। ओके, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था लाइसोसोम, वैक्यूल, वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, लेकिन ये है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगी। ये देखो, ये हो गई इसकी आउटर लेयर, ये हो गई इसकी दूसरी लेयर। ठीक है, आपको लगेगा ऐसे कि इस सेल के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, बट ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन आ गई, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब दाने जैसे। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट है, ओके, जो हम अभी पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, जो कि तो बाहर वाली मेम्ब्रेन आपको स्मूथ नजर आ रही है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो कन्वोल्यूटेड है, फोल्डिंग्स है उसमें। ठीक है, वो स्मूथ नहीं है। उसके बाद फिर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो ऐसा आपने राइबोसोम कहाँ पे देखे थे? या तो आपने देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, या फिर कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे देखो राइबोसोम प्रेजेंट है और प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि मैंने डीएनए का क्या कहा था आपको? मैंने कहा था जो भी जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैंने ये भी कहा था, जो 70s और 80s का मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि यूकारियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है डीएनए। दैट मीन्स कि ये जो सेल ऑर्गेनल है ये खुद से रेप्लिकेट कर सकती है। ये डिपेंड नहीं है न्यूक्लियस पे कि न्यूक्लियस का जो जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तभी बाकी जो चीज़ें वो रेप्लिकेट होंगी। नो, ये खुद से ही रेप्लिकेट होगा। जिस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का फंक्शन, और खास इंपॉर्टेंट डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है दैट मीन्स ये सेल ऑर्गेनिज सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है, तो एक जो इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका वो ये है कि ये है सेल्फ रेप्लिकेशन इसमें होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं होता है। ओके, और एक चीज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेरियस एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कि वो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, सेपरेट लेक्चर है। तो एनर्जी को वो रिलीज करता है। तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं किस तरह से क्या होता है। और इसमें एंजाइम्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे या बाकी आगे, तो उस टाइम हम देखेंगे इन एंजाइम्स का क्या काम है। और एक चीज़, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये वाली स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट
एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब आगे हम जैसे ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मतलब आप पढ़ोगे कि जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, या ये फलानी एंजाइम जो है ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो अगर आप इस डायग्राम को मेमोराइज करते हो, इसको आप देख लेते हो, दिमाग में चिपका लेते हो, तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे लोकेट है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ जो ये इस मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपने स्ट्रक्चर इसका देख लिया। आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन विच इज कॉन्वोलेटेड, ठीक है, इट हैज फोल्डिंग्स। नाउ देयर आर राइबोसोम्स, डीएनए विच मेक्स दिस ऑर्गेनल सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। देन इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट, इसमें यहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन रीजन एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, तो इसका फंक्शन यही है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट जो और एक चीज़, तो अगर आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगते हैं या आपको लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगी कोई दूसरा किसी दूसरे टॉपिक पे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टर वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स।